हेलो स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक। तो देखिए, एक इंटीग्रेशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। ये चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि ये मुझे चैलेंज दिया गया कि इस क्वेश्चन को कम से कम दो मेथड से आपको करना है, दो डिफरेंट अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक तो शायद जिसने पूछा उसके पास था ही मेथड और ऑलरेडी बुक्स में या फिर जहाँ से भी उसने किया होगा मिला होगा। अब दूसरा इसका एक मेथड पूछा कि आप बोलते हो कि इंटीग्रेशन जो है ना 2, 3, 4 मेथड से होता है, तो क्या इसको हम लोग 2 डिफरेंट अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं क्या? चैलेंज था, चैलेंज एक्सेप्ट हो गया, अब एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब उस समय तो लगता है ना कि चलो ट्राई करने में क्या जाता है, ये है कि बाद में क्वेश्चन बने ना बने ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया तो इसको 2 मेथड तो हो ही गया। एक तो जो पहले से था, जो हर जगह है, और दूसरा एक और मेथड है। दोनों मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप बताना कि आपको कौन-सा बेस्ट मेथड लगा, ठीक है। और देखिए, यही सब सीखने के लिए हम साल 2 साल तक कोचिंग में या फिर घर पे प्रैक्टिस करते रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स, बुक क्या-क्या नहीं हम लोग सॉल्व करते रहते हैं, ताकि हमें ये सब आइडिया लगे कि कहाँ पे कौन-सा स्टेप, कौन-सा फ़ॉर्मूला कहाँ पे, किस पे कैसे अप्लाई कर दें कि रिज़ल्ट जल्द आ जाए, ठीक है? तो देखिए, इस इंटीग्रेशन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, ये गिवन है, ये जो गिवन है ना, इसी पे सबको पहले ध्यान जाएगा। ये लिखा हुआ है cos x एंड देन प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय, ये लिखा हुआ है आपके पास 1 प्लस 2 एंड देन साइन, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाई अपॉन 3 एंड देन प्लस एक्स, ठीक है? दिस और इसका स्क्वायर, यही ये लिखा हुआ है। सबसे पहले तो यही क्लिक करेगा, राइट? ठीक है। अब दूसरा कि अगर न्यूमरेटर में कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर में, कहीं न कहीं तो माइंड काम करेगा। तो अब यहाँ पे ये साइन ए प्लस बी का हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई करने का ज़रूर सोचेंगे। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितना होता है, साइन ए एंड देन यहाँ पे लिखेंगे कॉस बी एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए और यहाँ पे हो जाएगा साइन बी, राइट? ठीक है। सो इंटीग्रेशन, अब ऊपर वाला पार्ट को तो मैं सिर्फ लिखते जा रहा हूँ, ठीक है ना? इसको मैं ऐसे कर दिया, मतलब यही रिपीट करते जा रहा हूँ। जो भी आपका काम हो रहा है डिनोमिनेटर में भी चलेगा, ठीक है? तो 1 प्लस 2 ब्रैकेट, अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं साइन पाई अपॉन 3 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स एंड देन प्लस मेरे पास हो जाएगा कॉस पाई अपॉन 3 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स दिस, और आई थिंक ये पूरे का आपका स्क्वायर है, राइट? ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो अब इंटीग्रेशन ये तो लिखा हुआ है, यहाँ पे डीएक्स लगा दिया, ये वाला पार्ट सिर्फ इतने को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना? ओके। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, अब देखिए साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है आपके पास रूट 3/2, यानी कि हाँ, रूट 3/2 होता है एंड कॉस 60 1/2 होता है। तो 2 तो एलसीएम लेके यहाँ पे 2 हटा देता हूँ एंड पहले मैं यहाँ पे यहीं पे लिख लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? रूट 3 बच गया, यहाँ पे कॉस एक्स और यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास साइन एक्स, ठीक है? और यहाँ पे बच गया मेरे पास स्क्वायर, ठीक है? और यहाँ पे डीएक्स लिखा हुआ है, राइट? ठीक है। अब देखिए, इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है? अब इसी के लिए हम लोग खूब प्रैक्टिस करते हैं, खूब सीखते हैं कि ऐसे स्टेप कैसे पकड़ में आ जाए कि अगला स्टेप क्या होगा? मतलब इस स्टेप के बाद हमें ये पकड़ में आ जाए कि अगला स्टेप क्या होगा, राइट? ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर दिखता है ना, तो आप ये ब्रैकेट के अंदर से कुछ ना कुछ कॉमन लीजिए, ठीक है? तो अब कॉमन लेने के लिए मैं ऊपर में इस स्टेप में लिखता हूँ, तो क्योंकि अब इसका यूज होने वाला है, ठीक है ना? तो मैं अगर इधर से साइन एक्स कॉमन लेता हूँ, तो ब्रैकेट से बाहर क्या निकलेगा? साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन एक्स, जो कि बचेगा मेरे पास कॉसेक एक्स प्लस यहाँ पे बचेगा रूट 3 एंड देन यहाँ बचेगा मेरे पास कॉट एक्स और यहाँ बचेगा मेरे पास 1 एंड यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे dx, ठीक है। अब ये जो बच गया इसको हम लोग न्यूमरेटर के साथ क्लब कर देते हैं, मतलब इसके साथ शिफ्ट कर देते हैं। तो cos अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, cos अपॉन साइन तो cot एंड 1 अपॉन साइन cosec एक्स, यानी कि ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है cosec एक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है cot एक्स, ठीक है। एंड प्लस रूट थ्री और यहाँ पे cosec, यहाँ पे c cosec स्क्वायर एक्स इससे लिखा हुआ है ना, cosec स्क्वायर एक्स, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे मेरे पास है cosec एक्स प्लस रूट 3 एंड देन यहाँ पे cot x प्लस 1 और यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे dx, राइट? अब ये तो आइडिया लग गया। अगर इसको कंप्लीट को t लेते हैं, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, यानी कि t इक्वल टू हम लोग ले लेंगे क्या? cosec x एंड देन प्लस रूट 3 एंड देन यहाँ पे लिख लेंगे cot x प्लस 1। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट में, तो dx इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो माइनस cosec x ही था ना, हाँ।
तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक एक्स और इंटू यहाँ पे हो जाएगा कॉट एक्स, और कॉट एक्स का भी क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, और ये 1 का 0 ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा प्लस रूट थ्री एंड देन यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। देखिए ये पूरा हट गया डी एक्स के साथ माइनस के साथ, यानी कि माइनस यहाँ पे बच गया डी टी अपॉन में कितना टी स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना टफ है क्या, कितना हो जाएगा माइनस टी टू द पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन एंड देन प्लस सी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एंड देन प्लस सी, यानी कि 1 अपॉन टी हमने क्या लिया था ये वाला लिया था, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे कॉसेक एक्स एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा रूट थ्री कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है, एंड देन प्लस सी। तो देखिए ये आपका आंसर आ गया, ये यहाँ से यहाँ ये आपका आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई करवाना चाहेगा तो करवा लेगा, वो ऑप्शन दे देगा कुछ या फिर कैसा ऑप्शन देता है ये डिपेंड करता है, ठीक है, बट यहाँ तक इंटीग्रेट तो हो ही चुका है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड मेथड पे, ये आपको मेथड कैसा लगा मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्लिक करना था आपको, यहाँ देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ये सब तो बहुत बेसिक स्टेप था, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप का यही था साइन एक्स यहाँ से कॉमन, ठीक है ना। कभी कभी माइंड में कॉस भी आएगा, आप कॉस लेके भी चेक कर लो, आपका जो बन जाएगा वो फटाफट आप जो भी लिया ब्रैकेट के अंदर जो बचा उसको टी ले लो, टी लेके देख लो न्यूमरेटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है खत्म करो साइन कॉमन लो, बात बन जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड मेथड पे। तो सेकेंड मेथड पे सेकेंड जो मेथड है, सेकेंड मेथड में क्या कमाल होने वाला है देखना। सो इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस एक्स एंड देन प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है पाई अपॉन 3 दिस एंड यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स, कॉस एक्स ही था ना, ठीक है, कॉस एक्स प्लस रूट थ्री, ठीक है, ये मेरे पास लिखा हुआ है। अब देखो, अब ये है कि हमने जो पहला जो मेथड था उसमें तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया और सिंप्लीफाई किया, ठीक है। सपोज करो कि इसको आप नहीं करना चाहते हो, अब डिनोमिनेटर को आप छोड़ दो, अब आप चलो न्यूमरेटर से हम करना चाहें तो कैसे होगा, ठीक है। तो अब देखना कितना मजा आने वाला है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस एक्स प्लस, अब रूट थ्री को हटाना मेरा पहला टारगेट होगा, कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 टाइम्स इंटू यहाँ पे लिख लेंगे रूट थ्री बाई टू। चलो एक एक स्टेप अभी करके दिखाता हूँ आपको, डी एक्स एंड डिवाइडेड बाई, अब इसको मैं लिख जाता हूँ कंप्लीट ही, ठीक है ना, ये कंप्लीट को ही, ये पूरा डिनोमिनेटर को मैं अभी ऐसे ऐसे करके लिख रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन, अब ध्यान से देखना और यहीं से समझना, यहीं से समझना, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है मेरे पास कॉस एक्स एंड देन प्लस 2 टाइम्स, अब देखिए एंगल देखिए, अब ये एंगल कितना है आई अपॉन थ्री, रूट थ्री बाई टू कितने का वैल्यू होता है आई बाई थ्री में, तो साइन 60, यानी कि साइन और यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई अपॉन थ्री, राइट, समझ रहे हो। थोड़ा सा मैं इसको अलग अलग करके रखता हूँ क्योंकि यहीं पे सब कमाल होने वाला है, देखना यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन एंड देन यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पाई अपॉन थ्री, राइट, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना। रूट थ्री बाई टू को मैंने साइन पाई बाई थ्री, क्योंकि इसका वैल्यू रूट थ्री बाई टू होता है, ओके। अब देखिए ये जो साइन के साथ एंगल पाई बाई थ्री नहीं, इसके साथ एक्स भी है, तो एक काम करता हूँ प्लस एक्स भी कर दो क्या, अब प्लस एक्स किया तो माइनस एक्स भी करना पड़ेगा, राइट, समझ गए बात को, बस यहीं पे आपको ऐसे कर देना है, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई ये पूरा पार्ट आपको लिखते जाना है और यहाँ पे लगा देना है डी। अगला स्टेप क्या, अगला स्टेप पे काम कीजिए, अब इसको सिंप्लीफाई तो करोगे, इसको देखकर इतना तक तो आ चुके हैं, अब क्या करो इसको और इसको एक साथ कर लो, अब ऊपर में साइन ए माइनस भी लगा दो, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास साइन पाई अपॉन थ्री एंड देन प्लस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कॉस एक्स माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई अपॉन थ्री एंड देन प्लस एक्स और इनटू मेरे पास कितना हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। तो ये चलो फिलहाल ब्रैकेट में ही इसको रख देता हूँ, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई अभी फिलहाल मैं इसको यही लिख देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ डी एक्स, राइट। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करके कॉस कॉमन ले लो, क्योंकि इसमें और इसमें आपका कॉस कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही मैं इंटीग्रेशन एंड देन कॉस एक्स कॉमन लूंगा तो 1 प्लस 2 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई अपॉन थ्री एंड देन प्लस एक्स, आई थिंक यही होगा, एंड माइनस 2 टाइम्स ये हो गया एंड देन माइनस 2 टाइम्स कितना बच गया मेरे पास कॉस पाई अपॉन थ्री एंड देन प्लस एक्स और इंटू आई थिंक साइन एक्स बचेगा, साइन एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया मेरे पास साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाई, अब देखिए मैं लिखूंगा 1 प्लस 2 एंड देन साइन एक्स प्लस पाई अपॉन थ्री दिस और ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या समझे इस क्वेश्चन से, हम देखिए पूरा साल 2 साल तक यही समझने की कोशिश करते रहते हैं, इसीलिए हम इतना पैसा, इतना अपना वक्त, इतना अपना टाइम हम लोग अच्छे से अच्छे कोचिंग में जाकर पैसा देकर अच्छे टीचर से हम लोग यही सीखने की कोशिश करते हैं, कौन सा स्टेप। आपको अगर डिनोमिनेटर में कुछ दिमाग काम नहीं करना, न्यूमरेटर पे आप डालो तो रूट थ्री को कैसे ब्रेक करना है,
हाउ टू ब्रेक रूट 3, तो हमने रूट 3 को हटाने के लिए ये वाला स्टेप अप्लाई किया, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, ठीक है ना, यही सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद रूट 3/2 को मुझे किस एंगल में लेना था, तो एंगल देखा पाई/3, तो यहाँ पे साइन पाई/3 लगा दिया, ठीक है। अब पाई/3 एंगल सिर्फ नहीं था, इसके साथ प्लस एक्स था, तो प्लस एक्स माइनस एक्स, तो ये वाला स्टेप जो है ये इंपॉर्टेंट है, और यही सीखने के लिए हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं है। ये सीख लिया साइन, और यहाँ पे साइन ए माइनस बी लगा लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब और क्या सीखते हैं, हम प्रैक्टिस तो खूब करते रहते हैं, हमें क्वेश्चन टूल, प्रोडक्ट टूल ऑफ डिफरेंशिएशन पता है, अगर पता है तो बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डी, और ये लिखा हुआ है मेरे पास साइन एक्स अपॉन 1+2 साइन एंड देन एक्स प्लस कितना पाई/3, यही लिखा हुआ है क्या, इसको डिफरेंशिएट करो ना, यही लिखा हुआ है 1+दिस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दिस माइनस 2 माइनस साइन एक्स, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन 2 कॉस दिस अपॉन दिस का स्क्वायर, ठीक है ना, यू अपॉन वी। तो अब देखो एंटी डेरिवेटिव हट गया, आंसर कितना आ गया, साइन एक्स अपॉन 1+2 साइन एक्स प्लस पाई/3 एंड देन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन यही था, इससे डायरेक्ट ऑप्शन तक पहुंच चुके हैं, पहला वाले से ऑप्शन तक पहुंचे क्या, नहीं पहुंचे हैं, आई थिंक इतना तक रुक गए थे ना। अब इसको आपको ऑप्शन में मैच कराना पड़ेगा, ऑप्शन में मैच कराने के लिए अब हम लोग देख लेते हैं इसको, क्या गिवन था, कॉसेक एक्स प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन मैच करा देता हूँ आपको, कॉसेक एक्स प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है रूट 3 एंड देन यहाँ लिखा हुआ है कॉट एक्स एंड देन +1, बस क्या करना है आपको, देखिए आंसर था साइन में, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1/साइन 1 यानी कि साइन एक्स ऊपर चला गया, साइन एक्स आराम से दिख गया, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 1 एंड देन प्लस यहाँ पे बचेगा मेरे पास रूट 3 एंड यहाँ बचेगा मेरे पास कॉस एक्स एंड यहाँ बचेगा मेरे पास प्लस साइन एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग लिख लें साइन एक्स 1 प्लस, अब इसको रूट 3 और ये देख रखा है, क्या करना है आपको, 2 से यहाँ पे कर देना है, यहाँ पे रूट 3/2 कर देना है, यहाँ पे cos x कर देना है, यहाँ पे 1/2 कर देना है, यहाँ पे sin x कर देना है, यानी कि sin x अपॉन 1+2 टाइम्स रूट 3/2। आपको कितना एंगल चाहिए था, पाई/3, तो ब्रैकेट, तो अगर मैं यहाँ पे साइन पाई/3 यानी कि साइन 60 का ही वैल्यू होता है, और इंटू कॉस एक्स कर दूँ एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई/3 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, राइट, ठीक है, बस हो गया, आंसर आ गया, यानी कि साइन एक्स अपॉन 1+2 एंड देन साइन, क्या लिखा हो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि साइन एक्स प्लस पाई/3। देखो यहाँ तक आपको करना पड़ा ना, यही तो आंसर था, दोनों से आंसर एक ही मैच किया, लेकिन पहला में आपको थोड़ा सा यहीं पे आंसर आ गया, ठीक है, आगे थोड़ा सा प्रोसीड करना पड़ा, इससे आपको डायरेक्ट ही आंसर तक ले गया आपको। तो ये जो था ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप था, यहाँ करने के बाद भी कई बच्चों को डाउट होगा कि अब आगे क्या किया जाए, ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे स्क्वायर दिखता है ना, तो स्क्वायर दिखते ही आपको क्लिक करना चाहिए, ठीक है ना, कहीं ये क्वेश्चन टूल की बात नहीं कर रहा है, जब भी यहाँ पे स्क्वायर करे कुछ ऐसा दिख रहा है तो आप एक बार क्वेश्चन टूल ऑफ डिफरेंशिएशन जरूर अपने माइंड में क्लिक कीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लेना। एंड यहाँ पे ये स्टेप नोट कर लेना कि अगर यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर से कॉमन कुछ लो और आगे प्रोसीड करो, बात कुछ बनने वाला ही रहेगा, ठीक है। तो ये सब सीखने के लिए ही हम लोग पूरा दिन रात मेहनत करते रहते हैं, और जिस दिन आपने ये सीख लिया तो मैथ बिल्कुल ईजी पीजी हो जाता है, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, और आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगा, मैथ से भी, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी, मतलब जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये सब सीखने के बाद, और ये सब सीखते कैसे हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब। तो आपको इन दोनों में से कौन सा मेथड सबसे बेस्ट लगा मुझे कमेंट करना, ठीक है। और ऐसा नहीं कि यार ये चलो छोटा मोटा टीचर है इसका क्या ही होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर कोई दूसरा अगर कोई डाल देगा ना तो उस पर लाखों 2 लाख 3 लाख भी हो और वाह 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 सर्व हो जाता है, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए, आपको कहीं से अच्छा कंटेंट मिलता है तो उसका रिस्पेक्ट कीजिए, छोटे के मतलब छोटा कोई नहीं होता, बड़ा क्या छोटा क्या, जिसका थोड़ा सा नाम चल गया जो पहले था वो बड़ा है, और जिसका नाम नहीं है और अच्छा कर भी रहा है तो छोटा है, अरे यार ये क्या है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को भी आपको नहीं, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं से शुरुआत ही करता है, अगर आप किसी को मौका नहीं दोगे, शुरुआत नहीं करेगा, तो फिर कहाँ से कोई बड़ा ब्रांड बनेगा, या फिर बड़ा कोई कैसे बनेगा, या फिर कोई किसका नाम कैसे होगा, या फिर वो अच्छा कैसे कर सकता है लाइफ में। तो क्रिटिसाइज मत कीजिए, छोटे मोटे जितने भी हैं उनको भी आप मोटिवेट कीजिए, उनको भी आप रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। कंटेंट अच्छा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू।